ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 45। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। चूँकि वेद तीनों गुणों से युक्त हैं, क्योंकि पीछे के श्लोकों में भगवान ने कहा कि जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को नहीं जानते वे सोचते हैं कि वेद का उद्देश्य केवल स्वर्ग की प्राप्ति करना है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः। ऐसे अविपश्चित मूर्ख लोग केवल वेद के अलंकारिक भाषाओं के प्रति, वेद के मनोरम वचनों के प्रति आकृष्ट होते हैं, वे भगवत भक्ति नहीं करते। तो चूंकि वेदों के पुष्पित वचन तीनों गुणों से युक्त हैं, इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को त्रैगुणया विषया वेदा, क्योंकि वेद तीनों ही गुणों का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, तुम इन प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो, गुणों से अतीत हो। भवा मीन्स हो, अर्जुना मीन्स अर्जुन। निर्द्वंद्वो, तुम समस्त प्रकार के द्वंद्व से, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, ये जो द्वंद्व है इससे तुम ऊपर उठो, निर्द्वंद बनो। नित्य सत्वस्थो, और नित्य विशुद्ध सतोगुण में स्थित रहो। सतोगुण, विशुद्ध सतोगुण यानी हमेशा भगवत परायण रहो। निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम यानी तुम अपने लाभ और सुरक्षा की चिंता मत करो। योग यानी जुड़ाना, क्षेम यानी रक्षा करना। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस प्रकार आत्मवान बनो, आत्मा में स्थित रहो। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। वेद मुख्यतः तीन गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से अतीत हो, यानी ऊपर उठो। समस्त प्रकार के द्वंद्व, जैसे सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय से ऊपर उठो। लाभ तथा सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर, आत्मपरायण होकर विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ। तो मानो अर्जुन पूछे कि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठने से होगा क्या, परे जाकर क्या होगा। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यावानर्थ उदापाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानता
यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानत। भगवान ने अत्यंत ही एक सुंदर उपमा दिया। यावान अर्थ उदापाने, यावान यानी जितना, अर्थ यानी प्रयोजन, जितना प्रयोजन, उदपाने कहते हैं छोटे छोटे जल कूपों को, कुएं को। ऐसे छोटे छोटे जलाशय होते हैं, कपड़े धोने के लिए अलग, पीने के लिए अलग, नहाने के लिए अलग, यानी जितना प्रयोजन अन्य अन्य कुएं से सिद्ध होता है वो सारे प्रयोजन सर्वथा संप्लुतोदके, संप्लुतोदके कहते हैं एक विशाल जलाशय को जिसका जल अत्यंत निर्मल है और मीठा है। तो यदि किसी व्यक्ति के निकट में एक बड़ा जलाशय हो, मीठे जल का जलाशय हो, तो उसको फिर ऐसे कुएं खोदने की आवश्यकता नहीं है कि एक कपड़ा धोने के लिए अलग कुआं और एक नहाने के लिए अलग कुआं और पीने के पानी के लिए अलग कुआं। क्योंकि छोटे जलाशय होने के कारण, मानो जिस जलाशय में कपड़े धोते हैं तो उसका पानी मटमैला हो जाता है, फिर उस पानी को पी नहीं सकते। लेकिन यदि विशाल जलाशय है तो उसमें पानी हमेशा स्वच्छ बना रहता है। यदि मानो किसी एक कोने में आपने कपड़ा धो भी लिया तो पूरा पानी वो गंदा नहीं हो पाता। तो भगवान कहते हैं तावान सर्वेषु वेदेषु, उसी प्रकार सर्वेषु वेदेषु, समस्त वेदों का जो प्रयोजन है, मानो किसी के मन में आकांक्षा है धर्म अर्थ काम मोक्ष की या अन्य किसी विशेष कर्मकांड के लाभ प्राप्त करने की, तो व्यक्ति यदि ब्रह्मणस्य विजानता, पर ब्रह्म को जानने वाला, भगवान के प्रति शरणागत भक्त को समस्त प्रकार के लाभ स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति यज्ञ दान तप और जो भी व्रत अनुष्ठान है अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। न तो ब्रह्मा की पूजा करने की आवश्यकता है, न शिव जी की, न इंद्र की, न किसी देवी दुर्गा, न भैरू बाबा की, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल श्री कृष्ण की शरण लेने से ही समस्त प्रकार के जो छोटे छोटे कुएं जैसे हैं देवता, उनका फल प्राप्त हो जाता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जिस प्रकार एक छोटे से जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध होता है। उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो भी फल प्राप्त होते हैं, वे सारे फल वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानने वाले भगवत भक्ति परायण को अनायास ही यानी बिना अतिरिक्त प्रयास के प्राप्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति को केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अकामः सर्व कामवा मोक्ष कामवा उदारधि तीव्रेन भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। परम पुरुष की भक्ति करने से बाकी जो भी देवी देवता के अनुष्ठान है उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो, श्री कृष्ण को जानना। लेकिन जिनके हृदय में संसार को भोगने की कामनाएं रहती हैं और जो अल्प मेधसाम होते हैं, वे ऐसे उपदेशों की परवाह नहीं करते। वे तो देवी देवता की ही शरण में जाएंगे, चाहे उनको कितना भी समझाओ। भगवत गीता में स्पष्ट बताया गया है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्प मेधसाम देवान देवजो यान्ति मद्याजिनो अपि माम। कि अंतवत्तु फलम तेषाम, जो देवता के पूजक हैं उनका जो फल प्राप्त होता है वो नाशवान है। तो फिर ऐसी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्प मेधसाम, उनकी मेधा जो है अल्प है, यानी थोड़ी है।
तो व्यक्ति को इतना बुद्धिमान अवश्य होना चाहिए ताकि वह समझ सके कि जो भी वेदों में जो अनुष्ठान बताए गए हैं वो सारे अनुष्ठानों का फल केवल और केवल हम शुद्ध भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, यदि मानो 4-5 कुएँ हैं तो उन कुओं में के निकट जाना और एक एक कार्य करना ये श्रम भी है, अधिक श्रम है। इस कुएँ के पास जाओ, उस कुएँ के पास जाओ। वैसे ही आज इस देवता की पूजा करो, कल उस देवता की पूजा करो, परसों और किसी अन्य देवता की पूजा करो। इसलिए सभी देवताओं को हटाओ और श्री कृष्ण की उपासना करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, यही बुद्धिमानी है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि सबसे बड़ा वेदांती वह व्यक्ति है जो सुखपूर्वक यानी आनंद से भरकर भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। क्योंकि यह कलयुग है, कलयुग में जो भी वेद अनुष्ठान ये सब हैं, ये सब उतने प्रभावशाली नहीं हैं, क्योंकि ऐसे अनुष्ठान संपन्न कराने वाले ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं, और न ही इन अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए शुद्ध सामग्री उपलब्ध है। यही कारण है कि इस कलयुग में हरेर नाम हरेर व केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही पर्याप्त है, अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे हम उस बुद्धि योग या भक्ति योग प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह अत्यंत ही विख्यात श्लोक है। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि। कर्मण्य अधिकारस्ते, कर्मणि यानी कर्म करने में, एव यानी निश्चित ही यानी कर्म करने मात्र में, अधिकारस्ते ते यानी कि तुम्हारा। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है। तो क्या हर प्रकार के कर्म करने का अधिकार है हमें? कोई चोरी कर लिया, बोला कि कर्म करने का अधिकार है? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, भगवान की वाणी है, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और फल की चिंता मत करो। नहीं, हर प्रकार के कर्म नहीं, जो वेद विहित कर्म है, जो स्वधर्म है, ब्राह्मण का कुछ स्वधर्म है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, इन कर्मों को करने का सभी को अधिकार है। अपने स्वधर्म का यज्ञ दान तप ये करने का अधिकार है, हर प्रकार के कर्म करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फल में तो अधिकार ही नहीं। माँ फलेषु, माँ मीन्स नहीं, फलेषु यानी फलों में, कदाचन यानी कभी भी फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों फलों में अधिकार नहीं है? क्योंकि फल जो प्राप्त होता है केवल तुम्हारे कर्म करने से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि फल प्रदान करने में और अन्य दूसरे कारक हैं। 5 कारक प्रमुख माने जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने बताए हैं कि 5 कारण हैं। तो सबसे पहले जीव कारण है, एक आत्मा। दूसरा भगवान प्रबल कारण है परमात्मा के रूप में। तीसरा हमारी इंद्रियां। चौथा हमारा शरीर। और 5वां हमारी चेष्टा, हमारे प्रयास। तो इन 5 कारण में सबसे प्रबल कारण जो है वह है भगवान। इसलिए कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो यद्यपि कुछ फल प्राप्त होता है, लेकिन उस फल में हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल पे अधिकार करने से हम संसार में बध जाते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भू, साथ ही साथ भगवान कहते हैं तुम इस फल का कारण भी अपने आप को मत मानो। यानी तुम ऐसा न सोचो कि तुम्हारी वजह से ये कार्य हुआ है, यानी तुमने ये चीज़ें एस्टेब्लिश की है। तो कोई व्यक्ति कहे क्या हमें श्रेय भी नहीं मिलेगा, कोई अच्छा कार्य किया। एक तो अच्छा कार्य किया तो उसका फल पे आपका अधिकार नहीं। दूसरी बात, आपने किया ये भावना का भी आप त्याग करो।
तो कोई भोला भाला व्यक्ति सोचेगा ठीक है फिर अच्छा कार्य करना ही क्यों, ना तो अच्छा कार्य का फल हमें मिलेगा और ना अच्छा कार्य करने का श्रेय हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमें अच्छा कार्य ही नहीं करना। नहीं, इसलिए भगवान ने इस श्लोक के आखिरी में कहा माते संगस्तो अकर्मणि, इसलिए तुम्हें कर्म न करने में भी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन पहले ही शरणागत हो चुका है भगवान के प्रति। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में शिष्य अस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमने पहले ही अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो अब तुम्हारा यह अधिकार नहीं है कि तुम यह निर्णय करो कि कौन सा कार्य तुम्हें करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमें अधिकार क्या है? केवल भगवान की सेवा करने का अधिकार है। जैसे कोई एक सेवक है तो सेवक को अधिकार है स्वामी की सेवा करने में, भोग करने का नहीं, लेकिन स्वामी प्रसन्न होकर कुछ उसे सुविधाएं प्रदान करते हैं तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का अधिकार है। स्वतंत्र होकर फल भोगने का अधिकार नहीं है। यदि स्वतंत्र होकर फल भोगेगा तो उसके लिए वो जिम्मेवार होगा। तो भगवान के अंश होने के कारण, हम भगवान के शाश्वत दास होने के कारण हमारी नित्य स्थिति है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें और इस प्रकार हम आनंदित रहें। लेकिन सभी जीवों में क्षुद्र स्वतंत्रता दी है भगवान ने, और जीव उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और कर्म बंधन में फंस जाता है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान ने योग विधि बताई है हमें कि हम योग का पालन करें और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। तो कैसे? आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं योगस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम युद्ध करो अपना स्वधर्म समझकर, सिद्धि असिद्धि इससे प्रभावित न हो, सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इससे ऊपर उठो, निर्द्वंद बनो, प्रकृति के तीनों गुणों से नैस्त्रय गुण्य भवार्जुना। उसी बात को भगवान अब संक्षेप में कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग में स्थित यानी अपना संबंध भगवान से स्थापित करके, भगवान से युक्त होकर अपने आप को सेवक मानकर इस मनोभाव में कर्म करो। ऐसा ना सोचो कि तुम युद्ध जीतने वाले हो और तुम अपने ही प्रयास से केवल युद्ध जीत जाओगे और युद्ध का जो फल होगा उसका तुम भोग करोगे। नहीं, बस तुम अपना स्वधर्म समझकर युद्ध करो, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना और साथ ही साथ भगवान के ऊपर आश्रित रहना, यह योग की स्थिति है। यानी अपनी चेतना को भगवान से जोड़कर और अपना जो भी कर्तव्य कर्म है उसका निर्वाह करना। योगस्ता कुरु कर्माणि, कर्माणि यहाँ पर बहुवचन में आया है, यानी कई प्रकार के कर्म हो सकते हैं। संगम त्यक्त्वा धनंजय, लेकिन आपको आसक्ति का त्याग करना है। संग यानी आसक्ति। आसक्ति क्या है? यानी कि मैंने ये कर्म किया तो लोग मेरी प्रशंसा करें, ये भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। या ये कर्म किया तो मुझे पुण्य मिलना चाहिए, मेरी वाहवाही हो, ये सब क्या है? ये आसक्ति है कर्म करने के बाद। इससे व्यक्ति बध जाता है। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि यानी सफलता विफलता, इसमें सम होकर, भूत्वा यानी होकर, समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति संभाव में स्थित रहता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो समझा जाता है कि वह योग में स्थित है। तो क्या ऐसा कोई उदाहरण है? बहुत कई उदाहरण हैं शास्त्रों में। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी ने प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए कई महान कार्य किए, लेकिन उसी रामलीला में एक गिलहरी ने भी कुछ सेवाएं की भगवान की,
अपनी क्षमता के अनुसार वो कुछ रेत के ऐसे कणों को ले जाकर उस जो भी बन रहा था, सेतु बन रहा था, उस सेतु में डाल रही थी। हनुमान जी को लगा कि डिस्टर्ब कर रही है, तो उन्होंने गिलहरी को ऐसे साइड में किया। लेकिन प्रभु राम गिलहरी से भी उतने ही प्रसन्न थे जितने वो राम हनुमान जी से प्रसन्न थे, क्योंकि भगवान हमारे भावनाओं को देखते हैं कि हम किस भावना से भरकर हम भगवान की सेवा करते हैं। तो प्रभु राम ने कहा कि हनुमान, मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं गिलहरी से भी उतना ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि गिलहरी भी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रही है। उसके पहले जब रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, तो उस समय जटायु ने भी अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध किया और रावण का मुकाबला किया। हालांकि भौतिक विचार से देखें तो जटायु असफल रहे, क्योंकि जटायु की मृत्यु हो गई, रावण ने उनके दोनों पंखों को काट दिया। लेकिन आध्यात्मिक विचार से जटायु सफल रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति भगवान की सेवा में समर्पित कर दी। तो संसार के लोग हमारे परिणाम को देखते हैं, लेकिन भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप सभी लोग भगवान की सेवा सुंदर ढंग से करते रहिए। आप भगवान को देखने का प्रयास ना कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान आपको देखेंगे। तो आप पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, अन्य भगवान की सेवा के लिए प्रयास करते हैं। यह प्रयास ही और आपके द्वारा की गई जो सेवा है, उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आपका पुरस्कार है। तो जो सच्चे सेवक होते हैं, उस सेवा करते समय ही उनको इतना आनंद मिल जाता है कि बाद में क्या मिलेगा उसकी वो परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जो व्यापारी वर्ग होते हैं ऐसे जो सेवक होते हैं, जो बहुत हिसाब किताब बिठाते हैं, तो सोचते हैं बाद में कुछ मिलेगा, अभी तो सेवा कर लेता हूँ मन मार के 6 महीना 2 साल, देखूंगा आगे क्या होगा, आगे जो होगा होगा। लेकिन अभी भी हमें आनंदित हो सकते हैं यदि हम योग में स्थित होकर हर कार्य करें। तो भगवत गीता का उद्देश्य हमें भक्त योगी बनाना है, इसलिए भगवत गीता योग शास्त्र है। इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। श्रील प्रभुपाद की